नमस्कार, जय श्री राम। मेरे सभी भाइयों, बंधुओं, मित्रों, हमारे जो ऋषि मुनि थे, संत फकीर थे, उनका एक ही कहना था, प्रेम करो, भक्ति करो, ईश्वर को समझो। ईश्वर भगवान कौन है, यही कहते थे। क्योंकि हमारी जो ये मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। मनुष्य योनि में आने से पहले हमें 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है, तब जाके कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है। अब यह मनुष्य जन्म व्यर्थ में बिता देना अच्छी बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो थे, संत फकीर थे, इस देश से प्यार करते थे, इस देश से उनका लगाव था, इंसान मनुष्य से उनका लगाव था, हमेशा से धर्म के प्रति उनका लगाव था। वो धर्म को अग्रसर मानते थे, उन्हीं के लिए वो जीते थे। क्योंकि उनको ना किसी बिल्डिंग से, ना किसी महल से, ना धन से, ना दौलत से, ना किसी भी मोह माया से उनको कोई लेना देना नहीं था। वो ऐसे ऐसे दिव्य थे कि आज के विज्ञान इतना प्रोग्रेस हो गया है, लेकिन फिर भी विज्ञान को भी नहीं पता जो हमारे ऋषि मुनि पहले कर चुके हैं। आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पे जा रहे हैं, वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, वहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि जीव वहाँ रहता है या नहीं रहता, चंद्रमा क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपोशक्ति के बल पर उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तमाम प्रकार के जो ग्रह, यहाँ तक वो तो भगवान के विषय में भी बता दिए। भगवान को भी वो लोग देखे थे। सब कहते हैं सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण का मतलब है जो निराकार, यानी जो दिखाई ना दे, इसका यह भी मतलब है। और निराकार का मतलब है जो हर एक गुण में, हर एक रूप में विद्यमान है, यही निराकार है। सगुण यानी साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर अपने सगुण रूप में, यानी रूप धारण करके आप सबके समकक्ष दर्शन देते थे। तो ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनि तपस्वी थे, जिनके आगे भगवान आके दर्शन देते थे। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि औरों जो आज तमाम प्रकार के पंथ निकल गए, मजहब निकल गए हैं, उनमें कहीं भी भगवान के विषय में या भगवान के रूप के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा देखी जाए तो सबसे बहुत पुरानी, पूरा तत्व पुरातन है, और इन्हीं में भगवान के स्वरूपों का वर्णन भी मिलता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गंगसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितमां भागं पाणौ महासायक चारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्किशानं ज्ञानिनां गिरिगणं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भं भवानी सहितं नमामि। क्या इतना किसी चीज को प्रमाणित, की बात को प्रमाणित करने में अब इससे ज्यादा क्या आप लेंगे। इसीलिए कहते हैं
कि हमारा जो परंपरा है, हमारी जो रीति रिवाज है, जो एक सामाजिक स्तर है, बहुत ही निराला है हमारे देश का। इसीलिए हमारा भारत देश भी महान है। इस महानतम को बरकरार रखा जाए, आपस में प्रेम रखा जाए। हमारे देश की जो परंपरा है और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हमारे ही देश में सर्दी, गर्मी, बारिश मिलता है, और कहीं कहीं तो आपको गर्मी ही गर्मी है, कहीं कहीं ठंडी ही ठंडी है, कहीं कहीं बारिश ही बारिश है। लोग बेहाल हैं इस मौसम को देखने के लिए, लेकिन हमारे भारत देश में हर प्रकार का मौसम मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं इस देश की परंपरा को बनाए बरकरार रखने में सभी मनुष्यों का सहयोग होना अनिवार्य है। अगर आज हम लोग मिलकर यह काम नहीं करेंगे, आज के जो आचार्य हैं, आज के जो शास्त्री हैं, शास्त्रार्थ करने वाले, इन सब से मेरा रिक्वेस्ट है, मौलवी मौलानाओं से भी मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जितने भी धर्म को चलाने वाले बड़े बड़े प्रवचनकर्ता हैं, जो समाज को अपने वक्तव्य से रिझाते हैं, उनसे कहूँगा कि कृपया करके आप सब इस समाज को टूटने से बचाइए। बस यही आप सबका सबसे बड़ा धर्म महत्व है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आप सबको, आप लोग अपने भाषण में, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो हमारे धर्म से सनातन से हो, चाहे मुस्लिम से हो, चाहे सिख से हो, चाहे ईसाई से हो, चाहे फारसी से हो, चाहे किसी भी जैन हो, सभी से यही कहूँगा कि एक होने के लिए एकता की बात, कटुकता की बात मत करिए। कटुकता की बात करेंगे तो बैर विरोध द्वेष हमारे समाज में आएगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं वाल्मीकि, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिपका हूँ। तमाम प्रकार की बातें होंगी। इससे समाज में बहुत बड़ा द्वेष उत्पन्न होगा। इस द्वेष को रोकिए, इस द्वेष को समझिए कि ये द्वेष कहाँ से हमारे अंदर आ रहा है। इस देश की सभ्यता को, संस्कार को, इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमें आपस में मिल के रहना होगा, हमें समझना होगा। हमें न ज़्यादा तो हम अपने अपने बच्चे, अपने परिवार की यहाँ ये बातें कहें। अपने अपने बच्चे, परिवार के अपने अपने जो भी माँ बाप हैं, वो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाई दें, नौकरी दें, अच्छी स्वास्थ्य की उनकी कामना करें। इससे क्या होगा कि जब वो पढ़ लिख के कोई कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उनके पास इनकम का आधार बनेगा। वो इन सब बवाल के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, और वो सिर्फ ये रहेंगे कि हमने पढ़ा, हम इस काबिलियत को हासिल किए, मैं भी शादी विवाह करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये जो बाहरी आडंबर है, इससे वो बच जाएंगे। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा लेंगे। क्योंकि अगर कभी कोई दंगा फसाद, कोई मार काट होता है, तो उसमें एक गरीब आदमी ही मारा जाता है। चाहे वो भूख से मरे, चाहे मार से मरे, चाहे पुलिस से मरे, चाहे वो दंगाइयों के हाथों मरे, जैसा भी हो, घर जलता है तो गरीबों का जलता है, भूखा मरता है तो गरीब मरता है, कपड़े नहीं पाते तो गरीब के बच्चे को कपड़े नहीं मिलते। इसलिए मैं यही कहूँगा कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए इन सब आडंबरों से आपको बाहर आके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के पक्ष में आपको खड़ा होना चाहिए।
कि भैया हमें इन सब से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब आपके बच्चे को या आपको रोजी रोटी देने वाले नहीं हैं। आपके रोजी रोटी छीन लेने वाले हैं, नींद छीन लेंगे, दिन रात की चैन छीन लेंगे। माहौल ऐसा बिगाड़ दिया जाएगा कि डर डर के जीना पड़ेगा। अपने ही देश में रह के डर के जीने से अच्छा है कम से कम अपने आप को सुधारो, अपने बच्चों के जीवन को सुधारो। अपने बच्चे, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी संगत कैसी है, टीका टिप्पणी करना जरूरी है। आप पश्चिमी देशों के चक्कर में अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बर्बाद मत करिए। मेरा यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया करके अपने संस्कृति, अपने देश की सभ्यता, अखंडता, एकता को बरकरार रखें। भारत हम सभी का है, हम भारतीय हैं, हम भारत के निवासी हैं। दूसरे के पक्ष में ऐसा नहीं गलत को गलत ठहराइए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी फारसी हो, कोई भी दल का हो, कोई भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, गलत को जिस दिन गलत ठहराना चालू कर दिया जाएगा समाज के द्वारा, उसी दिन हमारे देश की एकता, अखंडता बरकरार रहेगी और हमारे देश में शिक्षा भी आएगा, हमारे देश में स्वास्थ्य भी आएगा, हमारे देश में रोजगार भी रहेगा। लेकिन इससे पहले हमें आपस में भारत की एकता, अखंडता को बरकरार रखने की जरूरत है। गलत को गलत ठहराने की जरूरत है। अगर गलत हो रहा है तो उस पर बोलिए कि ये चीज गलत है। ऐसा नहीं कि हम जाति पक्ष में, धर्म पक्ष में, समुदाय पक्ष के पक्ष में, चाहे वो गलत करे, क्या आप उसका पक्ष ले लेंगे? गलत को गलत ठहराइए, तब जाके समाज सुधरेगा, घर सुधरेगा, देश सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, तब जाके इस देश की तरक्की होगी। जब देश तरक्की पे बढ़ेगा तो हम भी तरक्की पे बढ़ेंगे।